बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी चने भटूरे। वाइट चने हमने रात को भिगो के रखे थे, तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं भीगे हुए उनको, और इनको हमने कुकर में डाल के उबलने के लिए रख दिया हुआ है। अभी इसमें कोई मसाला नहीं डाला, पानी 1 इंच ऊपर था चनों से, और साथ ही मैं डाल रहा हूँ मसूर की दाल रेड वाली। ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून या 5 होगी, 4 से 5 टेबल स्पून है। तो ये क्यों डाली जाती है? इसलिए कि इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आता है और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, तो इसलिए साथ ये शामिल करते हैं मसूर की दाल। इससे ये ना बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और इसमें एक पूरे लहसुन की गट्ठी जो है ना, उसको छील के वो भी इस तरह डाल देंगे। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें एक तेज़ पत्ता, करी पत्ता भी जिसको कहते हैं, और 3 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाली है मैंने। और इसके अलावा जो क्रश चिली होती है ना, उसके भी 2 टीस्पून डालूँगा मैं। इससे इसका बहुत अच्छा जायका बनेगा इंशाल्लाह। और बाकी मसाले जो हैं, 2 मोटी इलायची भी जाएंगी, इलायची कलां भी जिसको कहते हैं, ब्लैक वाली इलायची जो होती हैं, 2 अदद वो डाली हैं। इसको हम अब बंद करके कुकर को रख देंगे, और उस दौरान हम अपना आटा तैयार कर लेंगे भटूरों का। चनों को 15 मिनट लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट। तो आटे में हमने 1 किलो मैदा ले लिया है, और उसमें हमने 1 टीस्पून जो है ना वो मीठा सोडा डालना है, जिसको जो कि इसमें डाला जाता है भटूरों में, उससे अच्छे फूलेंगे। और प्लस इसमें नमक आप अपने हिसाब से डालें, मैं इसमें 2 टीस्पून नमक भी डालूँगा। और दही जो है तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा दही भी डाला जाएगा। उससे ये फूलते भी हैं, और उनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और नरम नरम बनते हैं। तो ऑयल इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी जाएगा। सरसों का ऑयल डाल लें, घी है तो घी डाल लें, मक्खन है मक्खन डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपके पास क्या अवेलेबल है, वो ही डाल सकते हैं। तो मैं ऑयल डालने जा रहा हूँ। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। तो मैं इसको जिस तरह मैंने आपको रोटियों वाली जो मैंने रेसिपी दिखाई थी, उसमें बताया था कि आटा कैसे गूंदा जाता है। अगर आपको नहीं आता गूंदना, तो मैं तो इस तरह चम्मच से भी कर लेता हूँ, चम्मच की बैक साइड से, जहाँ से चम्मच को पकड़ा जाता है। तो इसको मैंने गूंद के ये आटा हमने तैयार कर लिया माशाल्लाह। तो इस तरह की टेक्सचर चाहिए था। थोड़ा सा टाइट भी रख लें तो बेहतर है, मैं इस तरह से थोड़ा नरम रखता हूँ आटे को। तो अब इसको रेस्ट के लिए हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दिया है। तो उस दौरान हम अपने चनों को, हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये जो है ना चने हमारे बेहतरीन गल चुके हैं, ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त इसी तरह के हमें चाहिए थे। और ये जो आपको मोटा मोटा लहसुन नज़र आ रहा है ना अंदर, ये चम्मच चलाते चलाते ही मिक्स हो जाना अंदर इंशाल्लाह। इसने ये बहुत मज़ेदार इसका जायका बनेगा इनके साथ। बहुत गल चुके हुए हैं। और ये हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं कुछ, जिनके अंदर हमने चाट मसाला भर के रख लिया है, एक कट लगाया था। और ये वो इसको हम तड़के वाले ऑयल में फ्राई करके रख लेंगे। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। इसके अलावा ये हमने अदरक और 2 जवे लहसुन के, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का 1 इंच का, 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने कूट के रख लिया है। इसलिए भी तड़के में डाली जाएंगी, तो इनका भी बहुत अच्छा जायका बनेगा। तो इसके अलावा तड़के में बहुत सारे मसाला जात जाएंगे, जिनमें से मेथी 1.5 चम्मच है, मेथी, कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और इसके अलावा कलवंजी है, तकरीबन ½ टीस्पून, एक चुटकी लौंग है,
और राई है 1 टीस्पून, मेथी दाना है पिसा हुआ 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, और सुर्ख लाल मिर्च जो है वो 1.5 टीस्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून है, और ज़ीरा जो है वो तकरीबन 2 से ढाई टीस्पून ज़ीरा है, और जो रेड चिली होती हैं खुश्क वाली वो 2 हैं जिनको मैंने तोड़ के रख लिया है, और इसके अलावा सूखा धनिया है तकरीबन 2 से 3 टीस्पून, और ये जो है ना सौंफ पिसी हुई ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ये सब तड़के में जाएंगी, जो हम तड़का लगाएंगे उसके अंदर जाएंगी। तो अपने तड़के के लिए हमने 1 पौन कप तेल तकरीबन मैं लूँगा, तो वो उसमें इन सब चीज़ मसाला जात को जो है ना तड़का लगा कर हांडी में डालेंगे। तो इसके अलावा ये जो है पहले सबसे मैं सब्ज़ मिर्चों को जो है ना फ्राई कर लूँगा इसी ऑयल में, तो फिर इसी ऑयल में तड़का लगा देंगे। साथ साथ हम चनों को भी चेक करेंगे, चने हमारे जो है बेहतरीन वो मिक्स हो गया है, लहसुन भी अंदर, तो अभी पक रहे हैं मज़ीद। तो इनको तड़का लगाने के बाद फिर हम इनको मज़ीद, इनकी शक्ल कुछ और निकल आएगी और ख़ूबसूरती इनकी सामने आएगी। तो अभी पहले हम मिर्चों को फ्राई करेंगे। ये मिर्चें हमने डाल दी, तो इनमें हमने चाट मसाला भरा हुआ है। अब ये जो मिर्चों वाला ऑयल होगा इसका तड़का और ज़्यादा मज़े का बनेगा, क्योंकि इनमें चाट मसाला भी शामिल हो चुका है। ये इनको ज़रा ध्यान से फ्राई करना होता है, क्योंकि इनके ये जो है ना ये मिर्चें जो है पानी थोड़ा बहुत अंदर होता है, जिसकी वजह से ना इनका तेल जो है वो उछल उछल के ना वो छींटे पड़ते हैं इसके। तो थोड़ा आपने ध्यान से इनको फ्राई करना है। तो ये आपको अचार जैसा मज़ा देंगी, बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट अचार आप तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारा जो है ना इनको फ्राई करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इनको, इतना फ्राई करना है कि वो जो इनकी सख्ती है वो ख़त्म हो जाए। तो चाट मसाले के साथ ये बहुत अच्छा है, इसका जो ना जायका बनता है माशाल्लाह से। तो ये तकरीबन होने वाली हैं, इसको मैं उल्ट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा, और इनको निकालने के बाद फिर इसी ऑयल में ये देखें ये चाट मसाला भी इसके अंदर है कुछ जो मिर्चों में से निकला है, इसी में इसको मैंने चूल्हे पे नहीं रखूँगा, इसी के अंदर डालूँगा, क्योंकि मिर्चें जल जाएंगी अगर मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगा। तो तेल ऑलरेडी गर्म है, उसी में इसको मसाले सारे को हिला के थोड़ा सा तो हम अपने चनों के अंदर शामिल कर लेंगे। तो बहुत ईज़ी बनते हैं माशाल्लाह, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, और बड़े ही मज़े का इसका जायका बनता है। ये देखें ज़रा कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त निकल के आया है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त कलर बना है। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगा और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद बहुत हल्की आंच पे रहने दूँगा, बिल्कुल हल्की आंच पे, मध्यम सी आंच पे, बिल्कुल मध्यम आंच पे, यानी 1 नंबर पे आप कह रहे हैं मैं चूल्हे पर रखूँगा, ताकि जितने जो हमने तड़का लगाया उसमें जो मसाले थे वो चनों के अंदर अच्छी तरह से उनका रच बस जाए, उनका जायका आए। मैं इसको चखूँगा नमक कितना है, माशाल्लाह ज़बरदस्त नमक है, और मसाला जात भी परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको मैं दम पे लगा दूँगा। ये जो है ना माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन जिस तरह के हमें चाहिए, जिस तरह होते हैं ना चने, उसी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो ये मैं भूल गया था एक्चुअली, वो जो मैंने अदरक और लहसुन और 2 हरी मिर्चें कूट के रखी थी वो साथ ही शामिल करनी थी, इसलिए इसको मैं दोबारा फ्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑयल लेके। तो ये एक साइड पे पड़ी रह गई थी, तो इसको हम दोबारा शामिल कर लेंगे। इस तरह के कभी कभी काम हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती, उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये थोड़े से ऑयल में इसको हम फ्राई करके तो डाल देंगे।
बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना होता, बस लहसुन की जो है ना वो तेज़ स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो फिर हम इसको शामिल कर देंगे इंशाल्लाह। ये कूट के जब डालते हैं ना तो कभी ट्राई करके देखिएगा आप, बहुत मज़ा आता है इस तरह से। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ये शामिल हो गया ये भी। अब ये दम पे लगा देंगे इंशाल्लाह। अब हम जो अपने भटूरों के लिए हमने दाल भिगो के रखी थी माश की, तो वो मैंने भिगोई तो थोड़ी सी थी माशाल्लाह, तो काफ़ी हो गई है। इससे थोड़ी चाहिए थी हमें, बाल ये खाई जाएगी ये भी। तो इसको हमने मुकम्मल नहीं पकाना, बस इतना नरम करना है कि कह लें कि एक हिस्सा इसका कच्चा रहे, और जैसे चावल ने हम देखते 3 हिस्से गल जाए। तो इसमें इतना पानी डालना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के कुछ मसाले डाल के हल्के हल्के, ताकि ये हमने भटूरों में इसकी फिलिंग करनी है। तो उसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ। रेड चिली जाएगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, वो साथ साथ मैं आप दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नमक डालना है। तो क्योंकि ऑलरेडी आटे में भी नमक है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और उसके अलावा मिर्चें डालूँगा 1/2 टीस्पून, ताकि हल्का सा मसाले का टेस्ट आए उसमें। और ज़ीरा डालूँगा, हल्दी डालूँगा 1/2 टीस्पून, ये चीज़ें डाली जाएंगी। ये मैंने इनको अभी फुल आंच पे इसको रखा है ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो। और अगर पानी की ज़रूरत पड़ी, ये जितनी मैंने गिलानी है दाल, तो थोड़ा सा पानी भी मैं छींटा लगाऊंगा साथ, और जो है ना उससे। और इसमें मैंने खुश्क धनिया थोड़ा सा और ज़ीरा भी शामिल करना है। ये थोड़ा साथ साथ पानी का छींटा भी लगाता जाऊंगा, ताकि ये अच्छी तरह से जितनी मैं चाहता हूँ ना वो हो जाए। ये मैंने शामिल कर दी है धनिया और ज़ीरा। तो इसको हम साथ साथ ध्यान रखेंगे ताकि नीचे से ये जले भी ना, और जिस तरह का हम इसका टेक्सचर चाहते हैं उस तरह से हो जाए। ये ज़ीरा भी मैंने शामिल कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सख्ती है तो मैं छींटा पानी का और लगाऊंगा इसमें, जितना मैं चाहता हूँ ना। जिस तरह की था ये मैंने छींटा लगा दिया पानी का। तो इसको ताकि ये क्योंकि ज़्यादा सख्त रह जाएगी तो वो भी कच्ची, वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी खड़ी खड़ी होती है उसके अंदर ना, भटूरे के अंदर जो हम फिलिंग करते हैं वो खड़ी खड़ी थोड़ी दाल ना अच्छी लगती है। तो उतनी देर में हम अपने आटे के जो है ना वो पेड़े बना लेते हैं। तो वो बना के रख लेंगे ताकि जितनी देर हमारी फिलिंग तैयार होती है तो हम अपने आटे के पेड़े बना के। तो मैंने ट्रे में ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगा, उससे ये होता है कि वो आटा नीचे चिपकता नहीं है। और आसानी से हम जब पेड़ा बनाएंगे तो हाथों को भी लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और पेड़े बना के इधर रख लेंगे। उनको पेड़े बना के थोड़ी देर कवर करके ना उनको रखेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त आटा है। अगर आपको, आप इससे थोड़ा सख्त भी रख सकते हैं। अगर आपसे कवर नहीं होता इतना नरम तो आप इसको थोड़ा सा, ये जितना ये मेरा टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, इससे आप थोड़ा सख्त भी रख सकते हैं अगर आपसे संभाला नहीं जाता। लेकिन मैं तो इससे इस तरह से भी बहुत अच्छा बना लेते हैं हम। तो वो हाथों से ही फैल जाता है ना। ये दाल भी हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन हो गई है। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, जिस तरह की हम चाहते थे उस तरह की हो चुकी है। तो इसको हम किसी प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि जो है ना जब हम फिलिंग करें तो हमें गरम गरम नहीं चाहिए, हमें ठंडी चाहिए दाल। तो इसको हमें अपनी प्लेट में निकाल लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। और ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, जिस तरह हम चावल पकाते हैं ना, तो एक कनी रखते हैं, एक कनी कह लें ये दाल रखी है, यानी कि एक कनी इसकी गलने वाली है और बाकी ये गल चुकी है और खड़ी खड़ी है, अलग-अलग दाना है।
ये जी देखिए हमारा भटूरा किस तरह से तैयार हो रहा है। ये पहला भटूरा मैंने डाल दिया, मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त फूल रहे हैं। देखिए अंदर नज़र आ रही है माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आया है, जिस तरह होना चाहिए उसी तरह का अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ऑयल जो है ना, ये आपने ध्यान रखना है, इसकी हीट को ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं उस तरह से। ये देखें इस तरह ना, ऑयल थोड़ा जहाँ आपने जो बेलना है इसको उस सरफेस पे ऑयल थोड़ा लगा लें, और इस तरह से एक थोड़ी सी दाल डालनी होती है, और उसको साइडों से इस तरह उठा के पेड़े को तो बंद कर दें दाल को अंदर। ये बेहतरीन तरीके से इस तरह कवर कर दें ऊपर से, ऐसे करके ऊपर से बंद कर दें, और ये हाथों से फैल जाता है माशाल्लाह ऐसे का, क्योंकि नीचे ऑयल डाला हुआ है, आटा नरम है, मैंने नरम रखा था। तो आप हाथों से भी इस तरह फैला जाइए। दुकानों में आपने कभी देखा होगा कि वो बेलने वगैरह कोई नहीं इस्तेमाल करते, वो ऐसे हाथों से ही फैला के ना, तो वो प्रोफेशनल होते हैं माशाल्लाह से, वो कर लेते हैं, उनका डेली का काम होता है। तो अगर आपको मुश्किल फ़ील होती है तो आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हाथों से भी इजीली हो जाता है। बस एतमाद के साथ करें तो हो जाएगा आपसे। इसको फिर इस तरह हाथ में डालें, थोड़ा सा हाथ से फैला लें इस तरह माशाल्लाह। तो ये देखें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। अब ऑयल हमारा गर्म है फुल, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। ये देखें किस तरह फूला है माशाल्लाह से, और कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी लग रहा है। इसी तरह से फूलना चाहिए इसको। ये फीलिंग वाला मैं आपको सादा भी बना के दिखाऊंगा। इसमें दाल डाली है, बहुत मज़े के होते हैं ये। बनाएं और इन्जॉय करें इस तरह के। ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये दूसरा देखें पेड़ा, इसमें भी दाल इस तरह से डाल के, दाल आपने ज़्यादा नहीं डालनी, फिर आपसे कवर नहीं होगी, बस थोड़ी थोड़ी डालनी होती है। एक टेबल स्पून से भी कम थोड़ी होती है, वो एक टेस्ट ही देना होता है इसको। आपने कभी देखा होगा कि अगर बाज़ार से आपने खाए हैं तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी इस तरह दाल डाली होती है इसके अंदर है, जो है ना। इसको भी हाथ से इस तरह फैला के हम अंदर डालेंगे ऑयल के। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं ये देखें। ये ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं खाई जाती, ये कभी सालों में महीनों में 6 महीने बाद साल बाद, ये क्योंकि ये ऑयली होते हैं ये चीज़ें, तो फिर रोज़ाना तो बंदा खा नहीं सकता। कई लोग खा लेते हैं तो, लेकिन होते मज़े के हैं, बहुत मज़े के बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कभी कभी इंजॉय करने को दिल करता है बंदे का, तो इस तरह की चीज़ बना के इस्तेमाल कर लें। माशाल्लाह ये देखिएगा अभी ये हम डालने लगे हैं इस तरह से। माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें किस तरह फूला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह जी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त फूला है, ये कितना खूबसूरत कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे बग़ैर दाल के, वो भी आपको दिखाएंगे। ये बग़ैर दाल के है सादा भटूरा, इसको भी हम हाथों से फैला रहे हैं इस तरह से। ये देखिए
मैंने तो मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा इजी लगता है बेलने से भी। तो ये देखें इजीली फैल जाता है, और हाथ से थोड़ा सा इसको फैलाएं और डाल दें। ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ऑयल में डालेंगे अब। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही ऊपर ऑयल डालना होता है इस तरह से, इसको ना ऑयल के अंदर इसके ऊपर ऑयल डालें, ये ऐसे, फिर ये फूलता है ऐसे ही। गरम गरम ऑयल ऊपर डालते हैं ना, ये इस तरह से इसको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म के भटूरे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खूबसूरत कलर आया। ज़रूर बनाएं, रेसिपी को सही से फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और कमेंट में हमें भी बताएं कि आपने बनाए तो कैसे बने आपके। अब मैं आपको एक बेलन के साथ भी फैला के दिखाता हूँ। इसको भी बेलन से फैला सकते हैं इस तरह से। ये देखें, अब हाथ से पकड़ के तो इसको फैला के अंदर डाल दें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरह करते हैं ना तो ये फूलता है फिर, ये इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त फूल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये इसी तरह से आप भी बनाएं और बना के कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है इस तरह। माशाल्लाह देखें किस तरह बना है, बिल्कुल गोल मटोल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी। ये हमारी रेडी हो गए हैं। अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये देखें ज़रा इसका, ये देखें दाल भी अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। तो अब हम नवाला लेके आपको बताते हैं कैसा बना है माशाल्लाह। ये साथ चार जो मिर्चें हमने बनाई थी वो, थोड़ा सा प्याज लें, ये अभी बताते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना है। इंजॉय करें, बनाएं और ज़रूर कमेंट में बताएं। अल्लाह आप सब के दस्तरखान रिज़्क़ से भरे रखे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।